हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई वेल एंड गुड चल रही होगी। काइनेमेटिक्स से स्टार्ट हो चुका है जैसे कि आपको पता है। और हम अभी तक 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आधे आधे घंटे का लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ ताकि देखने में भी अच्छा हो और आप आसानी से आराम से कंफर्ट जोन में आके देख सकें और उसकी प्रॉपर नोट्स बना के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है। लास्ट लेक्चर हमारा जो एंड हुआ था, हाँ एक ज़रूरी सोचना है, बता देता हूँ कि अगर आपको है ना वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया हो, तो अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करें कि भैया फिजिक्स यहाँ पढ़ाया जा रहा है, आ जाओ पढ़ने के लिए। ठीक है। लास्ट टाइम में हमने कहाँ एंड किया था, आपको याद है? नहीं देखें अभी तक लेक्चर, जाके पीछे में पूरा लेक्चर देख लीजिए ताकि आगे का कॉन्सेप्ट पीछे से रिलेशन में होता है। चैप्टर को बीच से पढ़िएगा तो दिक्कत आ सकती है, शुरू से पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रस्ट में कभी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन शर्त इतना सा है कि आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा और सारी लेक्चर प्रॉपर वे में देख करके उसको प्रॉपर वे में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है। लास्ट लेक्चर जो हमने एंड किया था वो क्या था, हमने स्पीड में क्या किया था, स्पीड की स्पीड क्या होता है आपको याद होगा तो। स्पीड याद है, डिस्टेंस जिसमें भी कहानी खत्म हो चुकी थी, स्पीड आया था। स्पीड क्या था, डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। उसको हम क्या बोलते थे, स्पीड। क्या बोलते थे इसको बताओ, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या, स्पीड। इज कॉल्ड क्या, स्पीड। ये था, यानी कि डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारा क्या निकल जाता है, स्पीड निकल जाता है। यानी कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम, ये निकाला था। और स्पीड को जनरली रिप्रेजेंट किससे करते हैं, किसे करते हैं, u से और v से। इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय u और v। इस तरीके से अपन बोल सकते हैं, u और v से रिप्रेजेंट किया जाता है। जनरली u को जो बोला जाता है वो इनिशियल वेलोसिटी और v को क्या बोला जाता है, फाइनल वेलोसिटी। यानी स्पीड बोल रहा हूँ तो इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और ये कैसा क्वांटिटी हुआ करता था, याद कीजिए, लास्ट टाइम बताया था मैंने। ये कैसा क्वांटिटी है, इट इज अ, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। इसका मतलब इसके पास ना तो डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड है। इट कंटेन, इट कंटेन क्या, ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। ठीक है। यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ स्पीड कितना होता है सर, एलएचएस यूनिट बराबर आरएचएस यूनिट। तो स्पीड है इस साइड, यहाँ क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है, यूनिट बताओ, मीटर। डिस्टेंस का मीटर बाय टाइम का क्या, सेकंड। ये क्या आया, मीटर पर सेकंड। ये हमारा आ गया स्पीड का यूनिट। अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन बताओ कौन सा, डायमेंशन। डायमेंशन क्या होगा, ऊपर में मीटर है, मीटर का यूनिट यानी कि लेंथ, लेंथ का क्या होगा एल, और बाय में टी, इसका यूनिट। तो बताओ कितना आ गया, एल टी माइनस 1। अगर मैं डायमेंशन ऑफ एल पूछूं तो 1, डायमेंशन ऑफ टी पूछूं तो -1, है ना। इसका जो पावर होता है वही क्या होता है, डायमेंशन होता है। ये चर्चा किए थे हमने कल कि स्पीड क्या होता है, स्पीड का यूनिट क्या होता है। अच्छा, ऐसा यूनिट करते हैं, क्या होता है बताओ, यूनिट मीटर पर सेकंड। एक्चुअली में ये कौन सा यूनिट है, ऐसा यूनिट है। अच्छा सुना है मीटर पर सेकंड, लेकिन हमारे बाइक में सर तो किलोमीटर पर आवर रहती है। क्या रहती है, किलोमीटर पर आवर। वो भी स्पीड की यूनिट किसकी है सर, ऊपर में किलोमीटर डिस्टेंस है, नीचे में आवर टाइम है। तो डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, है ना। यानी कि अदर यूनिट, अदर यूनिट, अदर यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा बताओ, किलोमीटर पर आवर। ये भी हो सकता है,
या अदर भी कुछ लिखेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड, यानी कुल मिला के ऊपर में डिस्टेंस नीचे में टाइम। यूनिट, हम यूनिट का मतलब ऊपर में डिस्टेंस नीचे में टाइम। अगर ऊपर में भी ऐसा ही रहे नीचे में ऐसा ही रहे तो क्या हो गया, ऐसा ही हो गया, और नहीं तो ऐसे तो रहेगा ही। अच्छा, एक चीज और चेक करते हैं कि सपोज मान लीजिए स्पीड 1 किलोमीटर है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस के थ्रू लेते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं कि फाइंड आउट द स्पीड in मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड हमें किस में निकालना है, मीटर पर सेकेंड में। और दिया हुआ क्या है, मान लेता हूँ स्पीड है हमारी 36 किलोमीटर पर आवर। ये मान लो स्पीड है, ये क्या चीज़ है, स्पीड है 36 किलोमीटर, कुछ भी वैल्यू ले लो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करनी पड़ी, मीटर पर सेकेंड में। किस में करनी है, मीटर पर सेकेंड में। चलो करके देखते हैं। तो ये देखो 36 बाय कुछ भी नहीं है, तो ये ऊपर में लिखा क्या है, किलोमीटर। क्या लिखा है, किलोमीटर। अच्छा, किलोमीटर किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो सर 1000 मीटर लिख दे, तो ये किलोमीटर मीटर में बदल गया, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। बिल्कुल सही। आवर को किस में लिखना, सेकंड में। तो कैसे लिखेंगे, आवर को 60 इंटू 60 यानी कि 3600 सेकंड। अच्छा, ये देखो 2020 बढ़ गया, 36 कट गया, तो वैल्यू कितनी आई, ऊपर में 10 और कौन बचा, यहाँ मीटर नीचे में सेकंड। ये वैल्यू कितनी आई, 10 मीटर पर सेकंड। आया कि नहीं आया। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर मैं सेकंड नंबर से करता हूँ यहीं पे कि अगर 1 किलोमीटर पर आवर है, क्या चीज, 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको मेरे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है। 1 को निकाल के रखता हूँ, बाकी जितना रहेगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा, सही बात कर सकते हैं, सही है ना। देखो 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर को मीटर में, तो ये हो गया 1000 मीटर बाय आवर को 3600 सेकेंड। ठीक, 2 जीरो चला गया, ये 18 टू जा और ये 5 टू जा, तो वैल्यू कितनी आई, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहां से बोल क्या सकता हूं, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 1 किलोमीटर आवर इज इक्वल्स टू कितना, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो कुल मिला के हम ये भी सीख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूं, कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड हमें किस में करनी है, 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसको कन्वर्ट किस में करनी है, मीटर पर सेकेंड में। अच्छा, 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 5/18, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 54 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 54 इंटू 1 किलोमीटर पर आवर, ऐसे बोल सकता हूँ। और 1 किलोमीटर क्या बोलेंगे, 5/18। तो ये वैल्यू कितना आया, 54 इंटू 5/18 किलोमीटर पर आवर का समय चला गया मीटर पर सेकेंड में। 18 गुना 3 तो 54 हो गया, तो 5 3 जा 15, ये आया 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर को मैं बोल सकता हूँ 15 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों बात बराबर है, दोनों बात क्या है, बराबर है। इतने सारे एग्जाम्पल करने के बाद अपने को ये समझ में आई क्या, कि सर किलोमीटर पर आवर को है ना, अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो ना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म। अच्छा, बिल्कुल सही। क्या कर सकते हैं बताओ, नोट करके मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, देख लो, नोट दिमाग में चिपका लेना। क्या चीज, किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करनी है, मीटर पर सेकंड में। तो क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, किससे, 5/18 से। तो मल्टीप्लाई करनी है
5/18 हो गया, खत्म। देखो 5/18 सेम उसी तरीके से अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 18/5 से, पलट के। किसके? पलट के। यहाँ जगह नहीं है, मैं इधर कर देता हूँ, आप एक ही जगह नोट कर लेना, है ना। आप एक ही जगह नोट कर लेना कि ये उसके बराबर होता है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमने क्या किया? 5/18 से मल्टीप्लाई किया। और मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करने वाले? किलोमीटर पर आवर में। तो किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? बताइए बताइए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से। चलिए इधर देखिए, ध्यान से प्रॉपर देखना और दिमाग मत भटकाना, है ना। प्रॉपर वे में पढ़ाई करना, मजा आएगा। फिजिक्स को फील कीजिए, फिजिक्स आपको अच्छी लगेगी। फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट बढ़िया तो ही नहीं कोई। अच्छा, फिजिक्स बहुत टफ है, यहाँ कोई टफ नहीं। मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट किस में करनी है? किलोमीटर पर आवर में। अच्छा, यहां से यहां गया तो 5/18, उधर से इधर आएंगे तो 18/5। अच्छा, पलट दो, कहानी खत्म। क्या हो गया? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बताओ भाई, बताओ बताओ। 18/5, 18/5 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया हमारा कहानी खत्म। यानी कि हमने यूनिट कन्वर्जन भी सीख लिया, जो हमारे मेन मकसद, जो ज्यादा हमारा काम आता है। कौन? मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड को हमने किलोमीटर पर आवर में बदल लिया, और किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में बदल दिया। यहां तक हमारी क्लियर हो चुकी है। सपोज मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, क्या चीज? एक क्वेश्चन लेते हैं, अ कार इज ट्रेवलिंग, अ कार इज ट्रेवलिंग, अ कार इज, अ कार इज covered a distance 100 kilometer in 2 hours. Find out speed. Find out क्या? स्पीड। हमें क्या निकालनी? स्पीड। अभी हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, ये सब कुछ नहीं पढ़ा, तो कुल मिला के मेरे लिए अभी तो क्या है? स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। सही बात, डिस्टेंस बाय टाइम। यानी कि स्पीड अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा? डिस्टेंस, और बाय में क्या लगाऊंगा? टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है कितनी? डिस्टेंस बताओ। 100, ये 100 किलोमीटर है, यूनिट के साथ, ठीक है। बिना नाम के आदमी की पहचान नहीं होती। किलोमीटर, बाय में क्या? आवर्स, तो ये 2 आवर्स, ठीक। कट गया, वैल्यू 50, तो वैल्यू कितनी आई? 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब ये है कि एकदम बिल्कुल टाइम पास क्वेश्चन है, इतना दूरी चलेंगे, इतना टाइम लगेगा, मेरे को बताओ कितना स्पीड हुआ है ना। ये चीज अपन पढ़ सकते हैं। अब स्पीड को 2 भाग में तोड़ के पढ़ना पड़ता है। कैसे? देखो, स्पीड है ना, एक्चुअल में एक नहीं 2 है। कितना है? 2। एक है हमारा एवरेज स्पीड, और दूसरा है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या क्या बोला मैंने? एक है हमारा एवरेज स्पीड, क्या चीज है बताओ? एवरेज, एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड। और दूसरा कौन सा है? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा सर, क्या होता है ये? देखो, डेफिनेशन पहले बताता हूँ, फिर भी करवाऊंगा। एवरेज स्पीड क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो इट इज द, सिंपल भाषा में समझो, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, यानी कि कितना डिस्टेंस चला और कितना टाइम लगा, ये क्या कहलाएगा? एवरेज स्पीड। देखो, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय में
टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, ये हमारा क्या आ गया, एवरेज स्पीड। अच्छा यूनिट तो वही रहेगा सर, मीटर पर सेकंड, क्यों डिस्टेंस है और टाइम बिल्कुल सही रहेगा, डायमेंशन भी वही रहेगा। अच्छा तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है सर, इंस्टेंटेनियस, अच्छा इसमें टाइम इंटरवल जब बहुत बड़ा हो ना तो एवरेज निकालते हैं, अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। डेफिनेशन तो लिखाता हूँ, डेफिनेशन में फील आएगी, बट एक किताबी लैंग्वेज लिखूंगा उसमें कुछ समझ नहीं आएगा। देखो यार क्या लिखा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोला मैंने, स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट at a particular instant is called क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। लिखने का तरीका सिखाता हूँ, देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल्स टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। क्या लिख दिया सर, हाँ, और ये डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए, टाइम अगर बहुत छोटा हो जाएगा तो ऑलरेडी डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाएगा। सर 10:01 से लेकर 10:02 के बीच में स्पीड बताओ, टाइम कितना, 1 सेकेंड, जहां रहेगा लगभग लगभग वही बताएगा, ना ज्यादा बढ़ पाएगा ना ज्यादा घट पाएगा। सही बात है ना। अगर बोलेगा 10 बजे से 11 बजे के बीच का स्पीड बताओ, 10 बजे से 11 बजे के बीच में वो चाय भी पी सकता है, स्पीड जीरो भी हो सकता है, लेकिन 10:01 से 10:02 का बीच बताओ, अगर वह 10:01 में स्पीड उसकी अगर 20 मीटर पर सेकंड हो तो पक्की बात है कि 10:02 में या तो उसकी स्पीड 18 या 18, अगर 20 मीटर पर सेकंड थी 10 बजे उसकी स्पीड कितनी, 10:01 में उसकी स्पीड मान लो 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। 10:02 में कितनी, सर बढ़ाई होगी तो 20 से हो चुका होगा 22, अगर घटाई होगी तो 20 से हो चुका होगा 18 या 19 या 17 मीटर पर सेकंड। सर जीरो नहीं हो सकता, 1 सेकंड में 60 से जीरो नहीं हो सकता, यानी कि एक पर्टिकुलर अगर टाइम इंटरवल को मैं छोटा करते जाऊं, क्या छोटा करते जाऊं, टाइम को बहुत शॉर्ट कर दिया, बहुत शॉर्ट कर दिया, छोटा कर दिया, बिल्कुल छोटा कर दिया, टाइम अगर बिल्कुल छोटा हो गया तो जो एग्जैक्ट उसका स्पीड बाइक का होगा वही मेरे को बताएगा, यानी कि रियल स्पीड बताएगा। कौन सा बताएगा, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज अ रियल स्पीड एट ए पर्टिकुलर टाइम। अच्छा तो ये स्मॉल चेंज होने की वजह से क्या लिखा जाता है, डी एस बाय डी टी। अगर आपको इसको फीलिंग नहीं आई होगी ना कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, एकदम डिटेल वीडियो इसका बनाएंगे, मस्त फीलिंग आएगा, है ना। ये डी एस बाय डी टी, ये होता है स्मॉल डी एस बाय डी टी, स्मॉल डी लिखते हैं, इसका मतलब स्मॉल चेंज है तो ये लिमिट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा ये क्या बताएगा, अच्छा यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट तो दोनों का सेम रहेगा, डायमेंशन भी दोनों का सेम रहेगा, यूनिट ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। तो ये इसको बोला जाता है क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल्स टू डी एस बाय डी टी। पढ़े लिखे लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशंस ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर ये डिस्टेंस है तो स्पीड देगा, डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी देगा, ठीक। तो ये समझ में आ गया हमारा क्या चीज होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और ये क्या होता है, एवरेज स्पीड। आई थिंक आपको ये समझ में आई होगी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या अंतर है और क्या होता है। चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं, वेलोसिटी पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, वेलोसिटी, फिर पढ़ लेंगे एवरेज वेलोसिटी, फिर क्या पढ़ेंगे, जम के क्वेश्चन, है ना। मेन तो पेपर में क्या आने वाला है, थ्योरी या क्वेश्चन, बताओ बताओ क्या आएगा सर, थ्योरी पढ़ेंगे तभी तो क्वेश्चन बनेगा, हाँ ये बात सही है, इसीलिए थ्योरी पढ़ा रहा हूँ,
थ्योरी पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा, इसलिए तो पढ़ा रहा। लेकिन हमेशा थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। थ्योरी पढ़ेंगे साथ साथ में क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, है ना। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। अच्छा वुमेन कहाँ गया, वुमेन भी परफेक्ट होता है। देखो तब टाइम पास नहीं करते। अब मैंने बोला कि चर्चा ऑन वेलोसिटी, चर्चा ऑन किसमें, वेलोसिटी। ऐसे लिखो, चर्चा ऑन वेलोसिटी। बाकी लोग चाय पे चर्चा करते हैं, अपन किस पे करेंगे, वेलोसिटी पे चर्चा। ठीक, बाकी लोग जग गए, सर चाय पिलाओगे क्या, मैं तो जा रहा हूँ चाय पीने, है ना। अपन चाय पिला नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं चाय किस पे, वेलोसिटी पे। ठीक है, वेलोसिटी। अच्छा पहले डेफिनेशन क्या, वेलोसिटी यहाँ पे क्या था, स्पीड में डिस्टेंस बाय टाइम, क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम। तो वेलोसिटी क्या होगा सर, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये तो बच्चे को भी पता है, तुमको भी पता है, लिख लो इधर। ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम, है ना। इस वजह से बोलते हैं इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम, है ना। इसको एक और डेफिनेशन बोलते हैं, क्या चीज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना। इसको क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ change of the rate of change of displacement is called क्या, velocity, is called velocity। समझ आए, the rate of change of displacement is called velocity। अच्छा सर वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर होता है। पहले देखते हैं वेलोसिटी कैसे लिखा गया। ये क्या चीज है, वेलोसिटी, है ना। ये क्या चीज है, वेलोसिटी। रिप्रेजेंट करते हैं वी से, वेलोसिटी। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और बाय में क्या लिखा गया, टाइम। बाय में क्या लिखा गया, टाइम, यानी कि वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये तो सही है सर, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बिल्कुल सही। अच्छा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या था, अरे हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वो डिस्प्लेसमेंट है ना। तो यानी कि वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ v इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। क्या बोल सकता हूँ बताओ, चेंज इन पोजीशन, क्या बोल सकते हैं, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम टेकन। ये भी बोल सकते हैं वेक्टर के फॉर्मेट में, है ना। नहीं तो ठीक है ऐसे लिखो, क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बराबर वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, एकदम वार्म अप चीज चलता भी, एकदम बेसिक बेसिक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट रिप्रेजेंटेड बाय वी वेक्टर, है ना। और इट्स यूनिट इज, इट्स ऐसा यूनिट इज, वेलोसिटी क्या होता है बताओ, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है और बाय में टाइम में, डिस्प्लेसमेंट मीटर टाइम सेकेंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर डिस्प्लेसमेंट आ गया, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बराबर क्या हो गया, यूनिट भी आ गया मीटर पर सेकेंड, ओके, वेक्टर भी आ गया। ठीक, ओके। अब देखते हैं कि वेलोसिटी को कितने भाग में तोड़ा गया, डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन वही वाला होगा, लिखवा दो, चलो लिख ही लो, है ना। इट्स डायमेंशन इज क्या चीज होगा, देखो एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, है ना, एल पे पावर वन, टी पे पावर माइनस वन, ये डायमेंशन इसके बराबर है। ठीक है सर, वेलोसिटी कितने तरीके होते हैं, आपने तो बताया स्पीड दो, तो वेलोसिटी भी कितनी होती है, दो, वेलोसिटी भी कितनी होती है, दो। तो वेलोसिटी का भी चर्चा करते हैं। वेलोसिटी सर दो तरीके के होते हैं, पहले बताओ तो सही कौन कौन होते हैं। हाँ, एक होती है एवरेज वेलोसिटी और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा,
एवरेज में वही, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस में ds बाय dt, ds बाय dt। तो पहला कौन सा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम, ऐसा होता है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये क्या होगा, इट इज द, यानी कि टाइम को क्या कर लो, स्मॉल कर लो, है ना। इफ टाइम इज स्मॉल देन एवरेज वेलोसिटी बिकम्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बिल्कुल सही। इफ टाइम इंटरवल इज, if time interval is small, time interval is small, then क्या बताओ, एवरेज वेलोसिटी becomes instantaneous velocity, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हमारा टाइम बहुत छोटा हो जाए तो एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर कहलाता है। देखो इधर, एवरेज वेलोसिटी जो होगा ये क्या होगा, लिखाते हैं एवरेज वेलोसिटी, है ना। क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा बताओ, एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन, है ना। ध्यान से देखना है, राइटिंग मैं बोल भी रहा हूँ, वहां से भी अपन सुन के लिख सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम टेकन, तो ऐसा लिखा, ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। अब आएगा मजा क्वेश्चंस करने में। क्या चीज, हमने स्पीड भी पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, वेलोसिटी भी पढ़ लिया। स्पीड कितने तरीके होते हैं, दो तरीके के, कौन कौन सा, एवरेज स्पीड और कौन सा बताओ, एक होती है एवरेज स्पीड और एक होती है कौन सी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। दूसरा कौन सा होता है, एवरेज वेलोसिटी और क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक तो हमने अच्छे से पढ़ लिए, अब सर थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं ताकि फील प्रॉपर वे में आ सके। बिल्कुल सही सर, अपन वो देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके सामने, अब वहां से एक आइडेंटिफिकेशन, एक फॉर्मूला निकाल के लाएंगे जो हमेशा यूज होगा। ठीक, मान लीजिए फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी एज शोन इन फिगर। ये दिया हुआ है, मान लीजिए यहां से यहां जा रहा है, फिर यहां से यहां जा रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। मान लीजिए डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस डी है, मान लेता हूं, मानने में क्या जा रहा है ना। ये वेलोसिटी कितना है, v1 है, ये वेलोसिटी कितना है, v2 है। ठीक, इतना दिया हुआ है और कुछ दिया हुआ नहीं है। हमको पता है क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता क्या, या एवरेज स्पीड निकालो भाई, क्या निकालो, एवरेज स्पीड। क्या निकालो, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है सर, एवरेज स्पीड जो होगा टोटल डिस्टेंस बाय में क्या होगा सर, टोटल टाइम टेकन, ये होगा हमारा एवरेज स्पीड। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना लिखा गया, यहां से यहां तक डी, यहां से यहां तक डी, तो ये यहां से चलना चालू किया है और इस तरीके से सी पहुंचा, ए से कहां गया, सी पे। ठीक है, तो सर यहां से डी प्लस यहां से यहां फिर से डी, तो ये आया 2d। अच्छा सर टाइम तो दिया ही नहीं ना, अच्छा टाइम तो दिया नहीं, कहां से लिखे फिर,
निकाल सकते हैं, अपन के पास दिमाग है, यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ टाइम क्या है, मान लो t1, यहाँ टाइम कितना मान लो t2। t1 जो टाइम होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, बिल्कुल सही। डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, d, स्पीड कितना v1, तो d बाय v1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस d, वेलोसिटी कितना v2, टाइम t2 बताओ, d बाय में v2, अच्छा सही बात। तो t1 प्लस t2 क्या लिखा गया, देखो क्या लिखा गया बताओ, d प्लस d, ये आया 2d बाय t1 के जगह में क्या लिखूंगा, d बाय v1 प्लस t2 की जगह में d बाय v2, तो वैल्यू कितनी आई 2d बाय, सर d कॉमन निकाल, हाँ d कॉमन निकाल लीजिए, 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, तो d से d मर गया। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया बताओ, इसको एलसीएम ले लेंगे, v1 v2, ये v2 प्लस v1 और ऊपर चला गया v1 प्लस v2, कितना आया 2v1 v2 बाय में v1 प्लस v2। देख एक फॉर्मूला निकल के आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट और जे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो नोट करके हम यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, क्या बताओ, इफ अ बॉडी ट्रेवल half of distance with speed v1 and next half of distance with speed v2, then its average velocity is 2v1 v2 by v1 plus v2। ध्यान से देखो, हाँ सर ये तो नोट करके अपन लिख सकते हैं, इफ क्या लिख सकते हैं बताओ, इफ बॉडी कवर half distance with speed v1 and rest half distance with speed v2, then average speed of body is कितना बताओ, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। अब बताओ हमें डिस्टेंस लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आधा दूरी v1 आधा दूरी v2, तो एवरेज 2 टाइम्स v1 v2 बाय v1 प्लस v2। समझ आ गया है ना, आधा दूरी v1 से जाएगा आधा दूरी v2 से जाएगा, तो एवरेज कितना निकलेगा 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। आई होप स्पीड वेलोसिटी डिफरेंस ऑफ स्पीड इंस्टेंटेनियस, और कौन सा है, और कौन सा एवरेज, उसी तरीके से वेलोसिटी का डेफिनेशन, फिर उसके बाद दोनों का डिफरेंस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, और एक शॉर्टकट फॉर्मूला फाइनली आया कि एवरेज स्पीड अगर आधा दूरी v1 से चले आधा दूरी v2 से चले, तो एवरेज स्पीड जो होता है वो 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 होता है। आई थिंक आपको पूरी लेक्चर समझ में आई होगी, आपने प्रॉपर नोट्स बनाया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे अपन काइनेमेटिक्स को खत्म कर देंगे। अरे करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल खत्म कर देंगे और अच्छे से खत्म करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने समझ गया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।